सितंबर को चीन में जोर शोर से विक्ट्री परेड निकाली गई। बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर चीन ने अपनी ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन एक साथ मंच पर नजर आए, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये नजारा देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला उठे। उनकी बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। ट्रंप ने चीन की इस विक्ट्री परेड पर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया, जिसमें उनकी घबराहट साफ झलक रही थी। तो आखिर क्यों बौखलाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप और क्यों चीन की ये परेड बन गई है अमेरिका के लिए खतरे की घंटी? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम दृष्टि गुप्ता है। न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। दरअसल बीजिंग से जो तस्वीर सामने आई है उसने अमेरिका को बेचैन कर दिया है और ट्रंप ने तिलमिलाकर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। 2 सितंबर को बीजिंग में धूमधाम के साथ सैन्य परेड निकाली गई। इस परेड में चीन अपनी पूरी सैन्य ताकत दुनिया के सामने दिखा रहा था। खास बात ये रही कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मंच पर व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन भी मौजूद रहे, यानी तीनों बड़े नेता एक साथ, और यही तस्वीर पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही थी। लेकिन ये नजारा ट्रंप को हजम नहीं हुआ। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस परेड और अमेरिका के दुश्मनों की मौजूदगी पर तंज कसा। ट्रंप ने पहले तो शी जिनपिंग को याद दिलाया कि चीन की आजादी में अमेरिका ने भी अहम मदद की है। इसके बाद उन्होंने जिनपिंग, पुतिन और किम को साजिश करता बताते हुए तिरछी शुभकामनाएं दी। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की विक्ट्री परेड पर अपनी भड़ास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर निकाली। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शी जिनपिंग इस बात का जिक्र करेंगे कि चीन को आजादी दिलाने में अमेरिका ने कितना बड़ा योगदान दिया था। ट्रंप ने कहा, अमेरिकी सैनिकों ने विदेशी हमलावर से चीन को बचाने के लिए खून बहाया और शहादत दी। मुझे उम्मीद है कि उनके साहस और बलिदान को याद किया जाएगा और उन्हें सम्मान मिलेगा। लेकिन ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने तंज कसते हुए आगे लिखा, शी जिनपिंग, कृपया मेरी तरफ से व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग को शुभकामनाएं देना, क्योंकि आप लोग मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेकिन ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने तंज कसते हुए आगे लिखा, शी जिनपिंग, कृपया मेरी तरफ से व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग को शुभकामनाएं देना, क्योंकि आप लोग मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेकिन इस पूरे बयान में एक नाम गायब रहा और वो नाम था भारत का। दरअसल भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO का सदस्य है, लेकिन भारत ने विक्ट्री परेड से दूरी बनाए रखी। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO की बैठक में शामिल होकर चीन से लौटे हैं। भारत का ये कदम साफ संदेश देता है कि वो किसी गुट का या किसी समूह का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता है। और यही बात ट्रंप भी समझते हैं। शायद इसी वजह से टैरिफ वॉर छेड़ने के बावजूद ट्रंप भारत को चीन, रशिया और नॉर्थ कोरिया की कतार में कभी खड़ा नहीं करते। सीधी भाषा में कहें तो ट्रंप की इस पोस्ट में एक तरफ उन्होंने चीन को पुराने अमेरिकी योगदान की याद दिलाई, वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग पर तंज भी कस दिया। उनकी नाराजगी और गुस्सा साफ झलक रहा था। लेकिन भारत की चुप्पी और परेड से दूरी एक बड़ा संदेश था। भारत ना तो किसी दूरी का हिस्सा है और ना ही किसी के इशारे पर चलने वाला देश। यही वजह है कि तमाम नाराजगी और टैरिफ के वार के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप भारत को अपने दुश्मनों की कतार में कभी शामिल नहीं कर पाएंगे। अमेरिका के लिए चीन की विक्ट्री डे सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि खतरे की घंटी है। वॉशिंगटन को साफ लग रहा है कि बीजिंग की धरती पर उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। असल में ये परेड चीन के लिए अपनी ताकत दिखाने का मौका था, लेकिन अमेरिका इसे पश्चिमी दुनिया खासकर अपने लिए सीधी चुनौती मान रहा है। परेड में दिखाई गई हाइपरसोनिक मिसाइलें और ड्रोन अमेरिका की तकनीकी बढ़त को खुला चैलेंज है। जिनपिंग, पुतिन और किम की ये तिकड़ी अमेरिका को एक्सिस ऑफ एविल यानी कि शैतानी धुरी की याद दिलाती है। ऊपर से चीन और नॉर्थ कोरिया रशिया को लगातार हथियार दे रहे हैं, जिससे यूक्रेन में जारी जंग और भी पेचीदा हो रही है। ऐसे में शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ने वाली हैं। चीन की इस भव्य परेड में शी जिनपिंग के साथ 26 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे। मंच में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले नाम थे व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन। कई जानकार मानते हैं कि ये परेड सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि पश्चिमी देशों को एक सीधा संदेश भी था।
खासकर उन देशों को जो लंबे समय से रशिया और उत्तर कोरिया को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस परेड के दौरान चीन ने अपनी सैन्य ताकत का सबसे बड़ा शोकेस किया। आसमान में गूंजते लड़ाकू विमान, सड़कों पे चलते टैंक और भविष्य की झलक दिखाते ड्रोन, सबने मिलकर ये दिखा दिया कि चीन अब दुनिया को अपनी शक्ति दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि चीन को लेकर थोड़ी नरमी दिखाई। उन्होंने कहा कि मेरा शी जिनपिंग के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन चीन को हमारी कई ज्यादा जरूरत है। उन्होंने पुतिन को लेकर निराशा जताई क्योंकि पिछले दिनों में अलास्का में उनके साथ बैठक में यूक्रेन शांति समझौता नहीं हो सका। तो साफ है, बीजिंग की विक्ट्री परेड सिर्फ इतिहास का जश्न नहीं बल्कि भविष्य की एक चेतावनी भी थी। एक तरफ चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया की ये तिकड़ी अपनी एकजुटता दिखा रही थी, तो दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगियों की नींद उड़ चुकी है। सवाल अब ये है कि क्या दुनिया एक नए कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है या फिर ये महज शक्ति प्रदर्शन ही था। आने वाले वक्त में इसका जवाब खुद हालात देंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ।